टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे शो में होंगे खास मेहमान और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मुकेश जी के साथ हम लोग जिन मुद्दों पर बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे तक, उसकी एक झलक आपको बता दूं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। शेयर बायबैक पर कैसे होता है टैक्स का हिसाब किताब, क्या इलाज के खर्चों पर परिवार के सदस्यों को मिलेगी टैक्स छूट, और साथ ही बताएंगे कि गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी पर क्या होगी टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और सबसे पहले चलते हैं मुकेश जी के पास, क्योंकि मुकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में इन दिनों एक खास फेस्टिवल मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं मुकेश जी? बिल्कुल। गुजरात में तो समझिए ये उत्तरायण का जो इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल कई सालों से चल रहा है लक्ष्मण जी, उसका बड़ा मायना है और यहाँ एक बड़ा महोत्सव सा हो जाता है। और इस बार हमारे शो के साथ भी समझिए कि ये काइट फ्लाइंग का इसके पीछे बहुत अच्छा कोइंसिडेंस होने वाला है। इसके पीछे धारणा क्या है इस काइट फेस्टिवल के पीछे? हाँ देखिए, कई सालों से इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं इसको एक प्रेरणात्मक इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से देखता हूं कि ये काइट फ्लाइंग से हमें ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आकाश में हवा हो या ना हो, हवा तेज हो या हवा धीमी हो, फिर भी पतंग जैसे उड़ाने में एक कला होती है। ऐसे हमें जीवन में भी हमारी बहुत सारी परिस्थितियां को झेलते हुए, इट में बी फेवरेबल, इट में बी अनफेवरेबल, हमें हमारा जो पतंग है लाइफ का आगे बढ़ते जाना, ऊपर उठते जाना हवा में। एग्जैक्टली तो क्यों ना हम लोग अपने टैक्स पेयर्स को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ही बताया जाए कि अपने इसके साथ अपने अरमानों को तो ऊपर रखिए, लेकिन टैक्स बचत को भी कैसे नई उड़ान पहुंचाएं। बिल्कुल, और यही काम तो लक्ष्मण जी टैक्स गुरु करता है ना। हम लोगों को उनकी टैक्स सेविंग की काइट कैसे ऊंचे से ऊंची फ्लाई हो, ये हम सिखाते हैं और आज भी सिखाएंगे। तो बिल्कुल, तो अगर कुछ एक दो टिप्स आप बता सकें कि कैसे टैक्स सेविंग को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जाए। मैं इसके लिए दो गुरु मंत्र बताऊंगा, बिल्कुल, और एक दृष्टांत के साथ बताऊंगा। अब जैसे पहला गुरु मंत्र है कि टैक्स प्लानिंग का गोल्डन रूल क्या है, सुवर्ण नियम क्या है। स्वर्णिम नियम ये है सबसे पहले कि आप जो अपनी आय है वो अपने फैमिली के जितने एंटिटीज में उसको बांट सके तो वो आप फायदे में रहते हैं। समझिए कि एक फैमिली है, उसकी टोटल इनकम माना 45 लाख है। अब ये 45 लाख की इनकम अगर हेड ऑफ द हाउस होल्ड के हाथ में ही आती है तो उस पर सीधा इवन अंडर द न्यू स्कीम 11,31,000 का टैक्स हो जाता है। समझिए ऑलमोस्ट 25% प्लस। अब इसमें आपको टैक्स सेविंग करना है तो आप बांट दीजिए ये 45 लाख को स्ट्रेटेजिकली प्लान करके 3 एंटिटीज, आपके इंडिविजुअल हो, वाइफ हो, या आपका कोई एडल्ट सन या डॉटर, या HUF बना लीजिए। तो ये 3 एंटिटीज में अगर आप बांटेंगे तो 15 लाख 3 में बच जाएंगे। तो सीधा आपका टैक्स जो है वो 1,95,000 पर एंटिटी हो जाएगा। तो एवरेज रेट आपका आ जाएगा 13%, 12% एक्चुअली, 12 to 13%। तो ये जो 12% का सेविंग होगा आपको 45 लाख पर 5,40,000, इट्स अ ग्रेट सेविंग। लेकिन इसमें मुकेश जी यहाँ रोकूंगा, लेकिन इसमें तो ये है कि तीनों एंटिटी का भी कंट्रीब्यूशन उस इनकम में होना चाहिए, तभी तो आप बांटेंगे टैक्स तीनों पे। हाँ, आपको प्लानिंग इस तरीके से करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको आप अपने फैमिली मेंबर्स में बांटें,
उसके अच्छा, लिए आप ठीक है। अलग अलग प्रकार के प्लानिंग का सहारा ले सकते हैं, आप गिफ्ट्स कर समझ सकते गया, हैं। समझ गया। आज हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आने वाला है, आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं, ठीक है। और ये हो सकता है लक्ष्मण ठीक जी। है। मैं तो बारीकी से ये एक नियम बता रहा था। ठीक है, अब और दूसरा जो मंत्र नियम क्या है है? वो ये है कि अवेल ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स और ऑगमेंट योर टैक्स सेविंग्स। अब समझिए कि जैसे यही 3 मेंबर्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, एक उसकी 20-22 लाख की इनकम है, तो ये 22 लाख की इनकम पर उसका करीब 20% के आसपास का टैक्स का रेट हो जाता है। अब यहां पॉसिबल है कि आप 0 टैक्स में आए, तो आपके 4-4.5 लाख रुपए बच सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो जैसे इंडिविजुअल्स के केस में, हस्बैंड और वाइफ के केस में, आप करीब 8-9 लाख तक की इनकम रखकर भी 80C 80D आपका सेक्शन 24 और अलग अलग सेक्शंस के एग्जाम्पशंस और इंसेंटिव्स और खास तौर से जो रिबेट है उसको लेते हुए, और HUF में भी तो 9 लाख और 4 लाख, 22 लाख अगर 3 एंटिटीज में बांट दिए तो 0 टैक्स हो गई। 22 लाख एक एंटिटी में रह गया तो समझिए आपको ऑलमोस्ट 20% का टैक्स आ गया। काफी महत्वपूर्ण आपने गुरु मंत्र दी, गोल्डन रूल। हाँ बिल्कुल, तो गोल्डन रूल जो आपने दिया बड़े काम की चीज है, और जो सैलरी ब्रैकेट का आपने एग्जांपल दिया वो बहुमत वाले जो टैक्स पेयर हैं उन पे लागू होता है एक तरीके से। क्यों ना अब चले कुछ लोगों के सवाल ले लें। मुकेश जी, एक सवाल हमारे पास, पहला सवाल आ रहा है पंचकुला से। ये पंचकुला से जो सवाल है, ये आपको सवाल भेजा है उन्होंने शुभम अग्रवाल जी ने। तो शुभम अग्रवाल जी ने जो सवाल भेजा है उनसे बातचीत करते हैं। शुभम जी, क्या सवाल है आपके पास? शुभम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है आप। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपका प्रोग्राम हम बहुत देर से देखते हैं, जब से लकोटिया जी थे उस समय से देख रहे हैं, और इसके कई बार फायदे भी हुए, हमें बड़े लाभ। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। इस बार क्या जानना चाहते हैं हमारे टैक्स गुरु से? सर ऐसा है कि जो HTD में डिडक्शन मिलती है इंश्योरेंस की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसमें जो मेडिसिन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें ये है कि 50,000 और 25,000 सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है। तो उसमें मेरी क्वेरी ये है कि क्या जो लड़की है डॉटर इन लॉ और लड़का है वो दोनों ही, और या मैरिड डॉटर है, क्या वो दे सकते हैं बेनिफिट या नहीं ले सकते? ये इसमें है मेरा पहला क्वेश्चन। तो ये है पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा। हाँ मुकेश जी। जी लक्ष्मण जी, इनका जो पहला सवाल है इसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैरिज के बाद भी डॉटर है वो अपने पेरेंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकती है या नहीं? जरूर कर सकती हैं, क्योंकि आपका मैरिज हुआ हो या ना हुआ हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स रहते हैं। एक उसमें एक दूसरा भी उनका एलिमेंट है, वो एलिमेंट ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर सन इन लॉ इज पेइंग फॉर द फादर इन लॉ या तो डॉटर इन लॉ इज पेइंग फॉर द फादर इन लॉ, तो ये डिडक्शन मिलेगा या नहीं? तो अनफॉर्चुनेटली ये डिडक्शन पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स इन लॉ के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपका दूसरा जो एक इसका एलिमेंट भी आप जानना शायद चाहते थे कि अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस है तो जो कुछ ज्यादा खर्च हुआ है आपका, उसके लिए आप सेपरेट डिडक्शन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते, क्योंकि रूल इज कि पेरेंट्स का अगर इंश्योरेंस है तो आप प्रीमियम भरिए, इंश्योरेंस नहीं है तो 50,000 के दायरे में या 25,000 के दायरे में आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें एक चीज जरूर ले सकते हैं कि 5,000 का जो मेडिकल टेस्ट का एक्सपेंस है वो अगर पेरेंट्स का इंश्योरेंस प्रीमियम है तो भी ओवर एंड अबव ये 5,000 आपको मिल सकता है। लक्ष्मण जी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम होने के बाद भी इस 5,000 का क्लेम आप कर सकते हैं। शुभम जी के पास एक और सवाल था, क्यों ना ये सवाल का जवाब दे दिया जाए? मुकेश जी, शुभम साहब बताएं, क्या दूसरा सवाल क्या आपके पास? सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे गिफ्ट दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड से 50,000 रुपए तक एग्जम्प्टेड है, तो वो क्या एक ही फ्रेंड से है या अलग अलग फ्रेंड से हम 50,000 रुपए गिफ्ट ले सकते हैं?
आपके फ्रेंड बड़े अच्छे हैं, बहुत गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। मुकेश जी। जी जी शुभम जी, वित्त मंत्री ने ये आपका जो प्लानिंग है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर ये 50,000 पर फ्रेंड कर देते तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देने के लिए राजी हो जाते। तो ये नियम ये है, बराबर याद रखिए कि एक वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा लोगों से कुल मिलके 50,000 से अगर ज़्यादा आपको गिफ्ट्स मिलती है तो वो पूरी रकम पर आपको इनकम मान के उस पर टैक्स देना होगा, क्योंकि ये 50,000 का भी बेसिक एग्जम्पशन इज ओनली इफ यू डू नॉट क्रॉस इट। अगर ये लक्ष्मण रेखा आप क्रॉस कर लेते हैं तो ये 50,000 भी जुड़ जाएंगे और एक या ज्यादा लोगों से सबको मिला के आपको ये 50,000 की लिमिट तय करनी है। तो बिल्कुल सबको मिला के करनी होगी। और जो सबसे बड़ी बात जो बहुत लोगों को पता नहीं होती कि 50,000 से थोड़ा सा भी बढ़ गया तो जो बढ़ा वो नहीं बल्कि 50,000 भी उसमें शामिल हो जाएगा टैक्स कैलकुलेशन में। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे शेयर बायबैक पर टैक्स कैलकुलेशन का क्या है गणित। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।